हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कराऊंगा करंट अफेयर्स किस महीने की। मई मंथ का जो मई का महीना है उसका पार्ट 1 रहेगा, ये भाग 1 रहेगा और ये लैंग्वेज रहेगी इसमें हिंदी मीडियम। मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन हिंदी में दूंगा। इंग्लिश मीडियम की वीडियो हमारी अपलोड हो चुकी है। जो स्टूडेंट्स को परेशानी है हिंदी में समझने में वो इंग्लिश मीडियम को देख सकते हैं। किस एग्जाम को ध्यान में रख के ये वीडियो प्रिपेयर करता हूँ मैं मेरा मेन फोकस रहता है RIMC एग्जाम। RIMC एग्जाम मेरा मेन फोकस है। फिर साथ में RMS में भी अच्छा खासा वेटेज है करंट अफेयर सेक्शंस का, और इंडिविजुअल कट ऑफ लगती है तो इतना आसान नहीं है इंडिविजुअल कट ऑफ के साथ पार कर पाना। RIMC तो बिल्कुल भी नहीं। सैनिक स्कूल में भी थोड़ा कम वेटेज आता है करंट अफेयर का, लेकिन वहाँ पे भी इसकी इंपॉर्टेंस है। अब RIMC में कितने कितने मार्क्स की करंट अफेयर आती है? टोटल 25 मार्क्स क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्टली करंट अफेयर से। टोटल 38 मार्क्स चाहिए आपको 75 में से इंडिविजुअली कट ऑफ पार करने के लिए। इस बार का रिजल्ट आया, बहुत सारे बच्चे फेल हुए हैं इंडिविजुअली में। किसी बच्चे के 36, 32, 39, 29 इस तरह के मार्क्स नहीं है। हाउएवर उनका मैथ्स में स्कोर बहुत अच्छा रहा है, इंग्लिश में बहुत अच्छा रहा है, लेकिन वो जीके में फेल हो गए। अगर आपको इस बार 4 जून को जो आपका एग्जाम है उसमें जीके में पास होना है तो आपको 3 सीरीज हमारी देखनी होगी। एक तो ये करंट अफेयर की सीरीज जो है आपके सामने, दूसरा आपको महायज्ञ सीरीज में देखना होगा, महायज्ञ सीरीज 1008, और तीसरा साइंस की सीरीज। अगर ये 3 सीरीज आप देख के गए तो 50+ की गारंटी मैं आपको देता हूँ। 50+ मार्क्स आपसे नहीं बचेंगे, आप आराम से 50+ मार्क्स इसमें स्कोर कर पाएंगे। कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, लाइव क्लास बुक है, डेमो, हॉस्टल, रिकॉर्डेड, ये हमारी वेबसाइट पे आपको जाना है www.geometryschool.in। वहाँ पे आपको इस इंक्वायरी फॉर्म को फिल करना है और सबमिट करना है। हमारी एक्सपर्ट टीम आपको कॉल करेगी और प्रॉपर गाइडेंस आपको प्रोवाइड की जाएगी। RIMC का फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो जाएगा 10 जून से। दिसंबर सेशन के लिए है फाउंडेशन बैच। अगर आपने इसको ज्वाइन कर लिया तो समझिए कि RIMC का एग्जाम में आपको क्रैक करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आपको RIMC एग्जाम को आपको क्लियर करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस फाउंडेशन बैच से। इसमें बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीज़ें तैयारी आपको कराई जाएंगी। आप समझिए RIMC का जो चांस है आपको बार बार नहीं मिलने वाला। फिर अगर आप सोचे कि 9th के बाद मैं RIMC दूंगा तो कोई फायदा नहीं है। 9th के बाद आप RIMC नहीं दे सकते। अपीयर करने के लिए मैक्सिमम आपको 3 चांस मिलते हैं। 3 चांसेस मैक्सिमम कितने? 3 चांसेस हैं, और उसमें भी आप 7th और 8th स्टैंडर्ड तक ही ले सकते हैं। उसके बाद आप नहीं ले सकते। या तो आप 7th पास कर चुके हो या 8th में अपीयर हो, बस तभी। और उसका भी एज क्राइटेरिया 11 से 13.5, 11 से 13.5 साल तक ही दे सकते हैं। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कोई बच्चा इस चांस को मिस करेगा। सब बच्चों को RIMC की तैयारी एक बार जरूर करनी चाहिए, एक बार उसमें जोर जरूर आजमाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सही RIMC मैं तो बाद में कर लूँगा। 12th के बाद भी तो आप यही करेंगे, ठीक है? इस तरह की गलती मत करना। हॉस्टल के थ्रू भी आप तैयारी कर सकते हैं। हॉस्टल के लिए इस नंबर पे कॉल करिए और सारी जानकारी आप हॉस्टल रिगार्डिंग आप ले सकते हैं। इस नंबर पे कॉल करके आपको सारी इन्फॉर्मेशन हॉस्टल की आपको प्रोवाइड की जाएगी। इस QR कोड को स्कैन करके आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए। लाइव क्लास कैसे ले सकते हैं? इन नंबर पे कॉल करिए और लाइव क्लास के लिए रजिस्टर करिए RIMC, RMS या आपका सैनिक स्कूल। और आपको इनिशियली 2 लाइव क्लासेज आपको फ्री मिलेंगी, नो चार्जेज। बट अगर आप 2 लाइव क्लासेज आगे आप कंटिन्यू करते तो फिर आपसे चार्ज लिया जाएगा। जो कंप्लीट कोर्स है उसकी फीस ली जाएगी आपसे। ये हमारे रिकॉर्डेड कोर्सेज आप इनको भी अवेल कर सकते हैं। ये रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं, ये टेस्ट सीरीज है। तो आज हम क्या करने वाले, मई के महीने का पार्ट 1 में आपको कराऊंगा करंट अफेयर का। लास्ट टाइम मैंने आपको एक बर्निंग क्वेश्चन दिया था। क्या था बर्निंग क्वेश्चन? बर्निंग क्वेश्चन में मैं ऑलवेज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। प्नोम पेन इज द कैपिटल सिटी। तो प्नोम पेन किस देश की राजधानी है? तो किस देश की? आपकी कंबोडिया। किस देश की राजधानी है? कंबोडिया। और यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, ये सारे इंपॉर्टेंट है भाई। कंबोडिया हो गया, कंबोडिया की राजधानी प्नोम पेन। कंबोडिया में अंगकोर वाट का मंदिर है, ANGKOR, अंकोर वाट का मंदिर है। दुनिया का सबसे लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल है अंकोर वाट का टेम्पल। कहाँ है? कंबोडिया में। इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता है अभी तो, लेकिन नुसंतारा कैपिटल बनाने की इसमें है, ये प्लानिंग कर रहे हैं नुसंतारा। क्लियर? वियतनाम हनोई है। और ब्रुनई की कैपिटल क्या है? देखिए बहुत अच्छा है ब्रुनई की कैपिटल बता सकते हैं? तो क्या है? BANDR, बंदर सेरी। वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें फंस जाते हैं बहुत। BEGAWN, बंदर सेरी बेगावन। ये है आपका ब्रुनई की कैपिटल। आसियान ग्रुप में है ब्रुनई, आसियान। फिर ये क्वेश्चन मैंने एक मैप की प्रैक्टिस के लिए आपको दिया था। ये पूछा था ABCD किस राज्य को रिप्रेजेंट करते हैं? तो A किसको रिप्रेजेंट करता है? छत्तीसगढ़। B किसको रिप्रेजेंट करता है? उड़ीसा। C किसको रिप्रेजेंट करता है? झारखंड। और D किसको रिप्रेजेंट करता है? बिहार। तो ये 4 स्टेट को ABCD रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि RIMC में इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं कि कौन से राज्य की सीमा किससे मिली हुई है।
आपसे पूछ लेगा मध्य प्रदेश कितने राज्यों के साथ अपनी बॉर्डर को शेयर करता है, या उत्तर प्रदेश कितनों के साथ शेयर करता है, या भूटान किसके साथ शेयर करता है, कौन से इंडियन स्टेट्स के साथ। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ब्लैंक मैप पे प्रॉपर प्रैक्टिस होनी चाहिए, हर स्टेट की आपको लोकेशन एग्जैक्टली पता होनी चाहिए। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। संतोष ट्रॉफी टाइटल 2022 तो किस स्टेट ने जीता है? तो करेक्ट आंसर इज केरला। करेक्ट आंसर इज केरला। और ध्यान रखना संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? फुटबॉल से। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे? फुटबॉल से। 1941 में शुरू हुई थी ये ट्रॉफी। ये प्रतियोगिता 1941 में शुरू हुई थी और पहली प्रतियोगिता जीती थी बंगाल ने, और जो लेटेस्ट हुई है वो किसने जीती है? केरला ने। क्लियर? केरला ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एनडी जेसी विल बी द नेक्स्ट सीईओ। तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनेंगे एनडी जेसी। किस कंपनी के? किस कंपनी के? अमेजोन। अमेजोन के अभी कौन है? जेफ बेजोस है अभी यहाँ के। ट्विटर को परचेज कर लिया, खरीद लिया किसने? एलॉन मस्क ने। अब एलॉन मस्क के पास 3 कंपनी हो गई है। एक तो टेस्ला जो इलेक्ट्रिक कार बनाती है, दूसरा स्पेस एक्स जो अंतरिक्ष में सैटेलाइट वगैरह उसको उनको लॉन्च करते हैं, और तीसरा हो गया आपका ट्विटर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट कम इन द ग्रुप ऑफ नॉर्डिक कंट्री। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर किन ग्रुप में विजिट किया था? यूरोप की विजिट करी थी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, यूरोप में। तो वो यूरोप में कहाँ गए थे? वो यूरोप में फ्रांस गए, जर्मनी गए, और फिर वो नॉर्डिक कंट्री में भी गए। तो नॉर्डिक कंट्री में 5 कंट्री होते हैं, इनमें से कौन सा नहीं है? नोट पूछा, नोट। तो कौन सा नहीं है? स्कॉटलैंड नहीं है। तो फिर कौन कौन सा है? डेनमार्क है, आइसलैंड है, नॉर्वे है। फिर इसके अलावा में कौन है? फिर इसके अलावा में स्वीडन है, और आइसलैंड तो हो चुका है। तो कौन सा बचा आपका? फिनलैंड। तो अगर मैं ये तीन और ये 2 इनको मिला दूं तो इनको बोलेंगे हम नॉर्डिक ग्रुप। अब सवाल ये उठता है स्कैंडिनेवियन ग्रुप कौन सा है? स्कैंडिनेवियन ग्रुप में 3 आते हैं। कौन सा? डेनमार्क, स्वीडन, और तीसरा आपका नॉर्वे। अगर 3 कंट्री का ग्रुप को अगर मैं कहूं तो ये होगा स्कैंडिनेवियन ग्रुप और ये होगा नॉर्डिक ग्रुप। बस थोड़ा सा डिफरेंस है, कोई ज्यादा नहीं है। आर्कटिक ओशन में, आर्कटिक नॉर्थ जो आपका नॉर्दर्न स्फीयर है वहां पे आते हैं, बिल्कुल नॉर्थन। और साथ में आपको इनकी कैपिटल भी याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। डेनमार्क की करेंसी क्या है? डेनिश क्रोन। ये क्रोन लगते हैं, डेनिश क्रोन, KRONE। क्लियर? डेनमार्क की कैपिटल क्या है? कोपेनहेगन। ये आपको इनकी सारों की कैपिटल और करेंसी याद कर लेना। आइसलैंड रेकियाविक, स्पेलिंग बहुत मुश्किल है, रेकियाविक बता रहा हूँ। नॉर्वे ओस्लो। ठीक है? स्कॉटलैंड अलग हो गया। ठीक है? स्कॉटलैंड अलग हो गया। स्कॉटलैंड की कैपिटल क्या है? तो इसकी है एडनबर्ग। और ब्रिटिश आयल के अंदर आता है, ब्रिटिश आयल। आपने अगर मैप की क्लासेस ली हो तो वहां पे पूरा समझाया गया, ब्रिटिश आयल के अंदर आता है। ठीक है? तो इस तरह से ये चीजें आप इनको याद कर लेना। इनकी सारी करेंसी, कैपिटल जो भी इंपॉर्टेंट है वो सारे याद रखना, क्योंकि अवर प्राइम मिनिस्टर ने इनकी विजिट करी है अभी। तो करंट अफेयर में अच्छा क्वेश्चन ही बन जाता है। विच यूनिवर्सिटी emerged ओवरऑल चैंपियन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 में? कौन सी? जैन यूनिवर्सिटी, बेंगलोर की प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ये नंबर 1 रही है। हु हैज वॉन वर्ल्ड स्नूकर टाइटल 2022? 7वीं बार जीता है किसने? कौन? रोनी ओ सेल्विन ने जीता है 7वीं बार। और ये कौन से है? ये इंग्लैंड के हैं। ये कहाँ के हैं? इंग्लैंड के। ये गेम होता है स्नूकर। इसको आप देखो। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक है? तो इंडिया की रैंक है 150। क्लियर? इंडिया की रैंक है 150। और तो फिर सवाल ये उठता है नंबर 1 कौन है? नंबर 1 तो नंबर 1 है इसमें आपका नॉर्वे। जो ये नॉर्डिक कंट्री है ना, नॉर्डिक कंट्री, ये सारी रैंकिंग में आपको नंबर 1 मिलेंगे। चाहे ह्यूमन राइट इंडेक्स हो, चाहे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स हो, या आपका पीस इंडेक्स हो, या हैप्पी इंडेक्स हो, सब में ये नंबर 1 मिलेंगे। हेल्थ इंडेक्स सब में। ठीक है? तो नॉर्वे इज, ये सारे यूरोपियन कंट्री नॉर्डिक कंट्री है। नॉर्वे इज इसमें नंबर 1 है। लास्ट में कौन है? नॉर्थ कोरिया। और प्रेस फ्रीडम का मतलब क्या हो गया? जो एक्चुअली मीडिया है उसको कितनी आज़ादी मिली है। जैसे हमारे यहाँ पे पत्रकार होते हैं, कहीं भी सब सरकारी दफ्तर में पहुंच जाते हैं इस तरह से, तब भी हमारे यहाँ पे 150 भी है। अब अंदाजा लगाइए कि वहाँ पे इसमें क्या नाम है आपका, नॉर्वे में कितने शक्तिशाली होगी मीडिया के पास बहुत पावर है। इस तरह कंट्री में नॉर्वे, दूसरे नंबर पे डेनमार्क है। ठीक है? डेनमार्क है। तीसरे नंबर पे स्वीडन। इस तरह से रहते हैं यही। बिल्कुल ये नॉर्डिक कंट्री आपको नंबर 1, 2, 3, 4 पे मिलेंगे। और जैसे नॉर्थ कोरिया लास्ट में, नॉर्थ कोरिया में ये समझिए
कि किसी को कोई आज़ादी नहीं है, कोई बाहर की खबर अंदर पब्लिश नहीं कर सकता, टीवी चैनल पे नहीं मिलती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडियाज फर्स्ट ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी, तो भारत की ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी कहाँ सेट करी जाएगी? ओडिशा में। ओडिशा ट्राइबल जनजाति, ट्राइबल का मतलब जनजाति ग्रुप, जनजाति की हेल्थ को, स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाएगा इसमें। और ओडिशा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। नवीन पटनायक कौन है? यहाँ के चीफ मिनिस्टर है। ओडिशा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर, ये भी याद रखना। ओडिशा में क्या है आपका? चिल्का लेक, चिल्का झील भी तो आपकी ओडिशा में है। और गहीरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहाँ पे है? गहीरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहाँ है? उड़ीसा में है। उड़ीसा में कोणार्क में सन टेम्पल है, सन टेम्पल। जगन्नाथपुरी का टेम्पल भी कहाँ पे है? उड़ीसा में है। उड़ीसा में एक फेस्टिवल होता है धनु यात्रा। धनु यात्रा, धनु यात्रा क्या है? उड़ीसा का फेस्टिवल है। चलिए कुछ इंपोर्टेंट चीजें थी आपको पता होनी चाहिए उड़ीसा। एवरी ईयर इज ऑब्जर्व वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे हम कब मनाते हैं? हर साल हम 3 मई को मनाते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। और क्या इसकी इस बार की क्या थीम है इसकी? जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज, जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज। इसरो विल लॉन्च अ मिशन टू स्टडी द प्लेनेट बाय दिसंबर 2024। तो इसरो क्या है? एक मिशन को लॉन्च करेगा जिसमें प्लेनेट, कौन से प्लेनेट की स्टडी की जाएगी? कौन सा प्लेनेट? तो प्लेनेट इज वीनस, प्लेनेट इज वीनस। और वीनस क्या है? हॉटेस्ट प्लेनेट। हॉटेस्ट प्लेनेट कौन सा है? वीनस। मार्स रेड प्लेनेट हो गया। जुपिटर लार्जेस्ट प्लेनेट हो गया, लार्जेस्ट, ठीक है, ये चीज आप याद रखना। और मरकरी स्मॉलेस्ट हो गया। मरकरी क्या हो गया? स्मॉलेस्ट प्लेनेट। चलिए वर्ल्ड फूड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरह के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IMPQ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्ल्ड फूड प्राइज 2022 हैज बीन वोन बाय, तो किसने जीता है ये? सिनेथिया रोजेनविक, सिनेथिया रोजेनविक ने जीता है। और कौन है ये? ये हैं, ये लेडी है नासा की क्लाइमेट साइंटिस्ट, नासा नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एक्सप्लोरेशन, नासा। नासा की व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नासा? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। लाइक एज इसरो, भारत के पास इसरो है, अमेरिका के पास नासा है, ठीक है। तो ये नासा की क्या है? साइंटिस्ट हैं, किसमें? क्लाइमेट रिसर्च साइंटिस्ट हैं। इनको मिला है वर्ल्ड फूड प्राइज 2022। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे कब? 7 मई को मनाया जाता है, 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। और वर्ल्ड एथलेटिक्स जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये एसोसिएशन है, इंटरनेशनल, पहले इसको बोलते थे इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन, IAAF, पहले इसका नाम ये था IAAF, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन। अब इसका नाम बदल गया वर्ल्ड एथलेटिक्स, वर्ल्ड एथलेटिक्स फेडरेशन, ठीक है। इस फेडरेशन को क्या बोलते हैं? वर्ल्ड एथलेटिक्स। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? स्वीडन, स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम में है, स्टॉकहोम में, ठीक है। चलिए बी इज द राइट आंसर। इंडियाज फर्स्ट इथेनॉल प्लांट वाज इनॉग्रेटेड रिसेंटली इन विच स्टेट, तो कौन से स्टेट में लॉन्च किया गया? बिहार, बिहार के पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया। और इथेनॉल से होगा क्या? इसको क्या करेंगे? पेट्रोल डीजल में मिला दिया जाएगा और फिर पेट्रोल डीजल से इसमें जो भारत इंपोर्ट करता है उसकी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। तो इसको पेट्रोल डीजल में मिला के इससे गाड़ी व्हीकल वगैरह चला सकते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क को आप नहीं भूल सकते, एक नेशनल पार्क है इंपॉर्टेंट, वाल्मीकि नेशनल पार्क। बिहार के CM कौन है? नीतीश कुमार। और फगू चौहान, फगू चौहान यहाँ पे क्या है? यहाँ के गवर्नर है फगू चौहान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। और बिहार वही राज्य है जिसमें हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, इसको मत कर देना गलती, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी एज पर 2011 सेंसस। अगर 2011 की पॉपुलेशन सेंसस के अकॉर्डिंग देखें तो हाईएस्ट है, लेकिन 2000 के अगर देखें तो कौन आएगा? 10 साल में होती है पॉपुलेशन सेंसस, तो 10 साल में 2000 में कौन था? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में 2000 के अकॉर्डिंग वेस्ट बंगाल है, 2011 के अकॉर्डिंग बिहार है। विनय मोहन क्वात्रा हैज बिकम द न्यू, तो विनय मोहन क्वात्रा बने विदेश सचिव बनी है, नए विदेश सचिव बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिजिनियस नेविगेशन सिस्टम? जैसे अभी GPS है, GPS है जियो पोजिशनिंग सिस्टम। तो ये क्या है? अमेरिका का है जो GPS, आप गूगल लोकेशन वगैरह जब आप ट्रैवल करते हैं तो GPS लोकेशन से आप रास्ता तय करते हैं। ऐसे ही भारत का नेविगेशन सिस्टम कौन सा? गगन, गगन, राइट आंसर इज गगन। और गगन की फुल फॉर्म क्या है? GPS एडिड, जी मींस GPS एडिड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, ये है GPS की फुल फॉर्म, सॉरी गगन की फुल फॉर्म, जो भारत का GPS है, भारत का GPS इसको बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए RIMC के फाउंडेशन बैच को ना ज्वाइन करनी, गलती मत करना, दोबारा चांस नहीं मिलेगा। आपने ये चांस मिस कर दिया फिर बस
फिर आप 12th के बाद भी यही करेंगे। व्हाट विल यू डू आफ्टर 12th? चलिए मैं आस्क ए क्वेश्चन, मेरा एक क्वेश्चन है, आप 12th के बाद भी क्या करें? आप एनडीए सीडीएस की तैयारी तो करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, क्यों नहीं आप इसको अभी करेक्ट करते और फिर इससे जो बच्चे पढ़ते हैं, अब तक का ये रिकॉर्ड रहा है कि 100% जॉब सिलेक्शन रहा है। सब बच्चे एनडीए वगैरह सीडीएस वगैरह या बड़े इंजीनियर बड़ी पोस्टों पे इसके आरएमसी के बच्चे अभी कामयाब हैं। तो ऐसे में आप इसको मिस मत करना। ड्यूरिंग द यूरोप टूर इन मई 2022, मई में अवर प्राइम मिनिस्टर ने यूरोप की टूर करी थी। मैंने आपको बताया था फ्रांस की विजिट करी, जर्मनी की विजिट करी और नॉर्डिक कंट्री की विजिट करी। तो जर्मन चांसलर से मिले वो। तो जर्मन चांसलर का क्या नाम था, क्या नाम है? ओलाफ स्कोलज। ओलाफ स्कोलज। और पहले जर्मन चांसलर कौन थे? इससे पहले एंजेला मर्केल थी, वो हट गई हैं। अब कौन है? ओलाफ स्कोलज। और साथ में वो फ्रांस के जो फ्रांस के आपके प्रेसिडेंट है, कौन है? इमैनुअल मैक्रोन, दोबारा से चुने गए हैं फ्रेंच प्रेसिडेंट, वो इनसे भी मिले थे। नफ्तानी बेनेट तो इजराइल के हैं ये, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप याद रखना। फ्रांस के ये इमैनुअल मैक्रोन दोबारा बने हैं, इनका नाम याद रखना, इमैनुअल मैक्रोन, ये दोबारा फ्रांस के प्रेसिडेंट बने हैं। डी इज द राइट आंसर। कोपेनहेगन कैपिटल सिटी है, नॉर्डिक कंट्री में प्राइम मिनिस्टर विजिट करके आए हैं, तो सबकी कैपिटल करेंसी वैसे ही इंपॉर्टेंट थी और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो कोपेनहेगन किसकी है? डेनमार्क की। फिनलैंड, हेलसिंकी स्वीडन, स्टॉकहोम आइसलैंड, रेकियाविक, ये सब कैपिटल से आपको याद होनी चाहिए, बिल्कुल एकदम इनकी करेंसी याद होनी चाहिए, ठीक है। डेनमार्क की जो पीएम है जिससे प्राइम मिनिस्टर मिले थे, वो लेडी कौन थी? मैटे, METTE, मैटे फ्रेडरिक्सन, FREDERIKSEN, फ्रेडरिक्सेन, क्लियर? फ्रेडरिक्सेन, मैटे फ्रेडरिक्सेन से वो उन्होंने मुलाकात करी थी। फोटो भी आपने अगर न्यूज अगर आप देखते हो रेगुलर तो आपको दिख रहा हो, टीवी चैनल पे चला था पूरा। तो इस तरह की चीजों को आपको याद रखना है इससे। चलिए, ये द राइट आंसर। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, जो शेड्यूल कास्ट होती है उसके चेयरमैन सेकंड टाइम कौन बने? विजय संपला। विजय संपला। आर्टिकल 338 है जो ये शेड्यूल कास्ट के बारे में बताता है कि आर्टिकल शेड्यूल कास्ट या इस कमीशन के बारे में, आर्टिकल 338। कैबिनेट अप्रूव द कंट्रीज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड जीन बैंक प्रोग्राम इन द स्टेट, तो कौन सा है आपका? जीन बैंक लॉन्च किया है किसने? महाराष्ट्र ने। करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र। Who was presented the Whitley Gold Award from UK Wildlife Conservation Charity Whitley Fund for Nature, तो एक प्रकार से ये इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। जो व्यक्ति संस्था इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में वर्क करती है तो उनको मिलता है। तो ये कौन है? ये व्हिटले फंड फॉर नेचर, ये इसको देते हैं। कहाँ का? यूके का है। तो व्हिटले गोल्ड अवार्ड किसको मिला इस बार? इसको मिला डॉक्टर चारुदत्त मिश्रा। डॉक्टर चारुदत्त मिश्रा। एंड हु इज डॉक्टर चारुदत्त मिश्रा? ये क्या है? इन्होंने क्या है? स्नो लेपर्ड, स्नो जो बर्फीला तेंदुआ होता है, लियोपार्ड, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करने में इन्होंने हेल्प करी है और ये इंडिया से है, ठीक है। स्नो लेपर्ड कंजर्वेशनिस्ट फ्रॉम इंडिया से है, ठीक है। चलिए, मदर नेचर इज ए लिविंग, जो हमारी धरती माता है वो जो मदर नेचर है, प्रकृति है हमारी, वो एक लिविंग बीइंग का उसको दर्जा दिया है किस हाई कोर्ट ने, कि भाई जो एक मनुष्य के पास लीगल एंटिटी होती है उसके पास अधिकारों की अपनी रक्षा करता है अपने ऐसे ही एक उसको लीगल एंटिटी का स्टेटस मिला है किसने? मद्रास हाई कोर्ट ने। मद्रास हाई कोर्ट, जैसे पहले उत्तराखंड हाई कोर्ट ने गंगा को एक लिविंग एंटिटी का स्टेटस दिया था, गंगा एक लिविंग एंटिटी है, लीगल एंटिटी है, ऐसे ही इसको भी मिला है मदर नेचर को। मीन्स अगर कोई व्यक्ति मदर नेचर, देखो इसका मतलब ये होता है अगर कोई व्यक्ति मदर नेचर को हार्म पहुंचाएगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, इस तरह से होता है। इंटरनेशनल लेबर डे, इंटरनेशनल लेबर डे हम कब मनाते हैं? हम मनाते हैं हर साल 1 मई को, 1 मई को मनाते हैं हम इंटरनेशनल लेबर डे। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? जनेवा। जनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। जनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। और 1 मई को ही गुजरात और महाराष्ट्र 1 मई 1960 को दोनों का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है, गुजरात और महाराष्ट्र। थीम क्या थी इस बार की? कोई थीम नहीं थी। जरूरी नहीं है हर बार आपको थीम मिलेगी, कई बार थीम नहीं भी होती। इस बार की कोई थीम नहीं थी, नो थीम। द सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक हैज बिकम द सेकंड कंट्री, तो ये सेंट्रल अफ्रीका जो कंट्री है ये दूसरा कंट्री बन गया है जिसने कौन सी करेंसी को अडॉप्ट किया? बिटकॉइन को। बिटकॉइन, बिटकॉइन क्या है? एक डिजिटल करेंसी है। इसके जैसे हमारे पास 500 का रुपए का नोट होता है तो हाथ में ले सकते हैं, इसको नहीं, ये डिजिटल हो गया ना नंबर। बस आपके अकाउंट में डिजिट चले जाएंगे कि आपके पास 4 बिटकॉइन है, 2 बिटकॉइन है।
तो इस तरह से तो बिटकॉइन को फॉलो कर लिया सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक कंट्री ने। पहला कंट्री कौन था? एल सैल्वाडोर ने, एल सैल्वाडोर ने किया था। अब किसने किया है? अब सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक दूसरा कंट्री बन गया जिसने बिटकॉइन को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया, एक्सेप्ट किया है। हर्षदा शरद गरुड़ इज एसोसिएटेड विद विच गेम? तो ये किस गेम से? वेट लिफ्टिंग से। और क्यों ये न्यूज में है? ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि इन्होंने इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन IWF की जो जूनियर चैंपियनशिप हुई है ग्रीस में, उसमें गोल्ड जीता है इन्होंने। और ये पहली इंडियन बनी है जिन्होंने ऐसा किया है। तो इन्होंने 153 किलोग्राम का वजन उठाया इन्होंने 45 किलोग्राम वेट कैटेगरी में। तो ये पहली भारतीय ऐसी बन गई जिन्होंने इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियंस में जो ग्रीस में हुई है उसमें जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड जीता है। Who is the new chairman of सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस? तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के चेयरमैन कौन बने? संगीता सिंह। ध्यान रखना, दो तरह के टैक्स होते हैं भारत में भाई, डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स कौन सा होगा? जो आप इनकम टैक्स पे करते हो, जो आपका इनकम टैक्स पे करते हो, इनकम टैक्स आपकी सैलरी से जो इनकम टैक्स कट जाता है सरकार को जमा करना, उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट में कौन सा होगा? जो आप सामान खरीदते हैं उसमें लगता है, जैसे जीएसटी। आजकल क्या जीएसटी है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये क्या है? एक इनडायरेक्ट टैक्स है। और इसको कौन सा संस्था देखती है? CBIC। जैसे CBDT डायरेक्ट को देखेगी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट कस्टम्स, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट कस्टम एंड ड्यूटीज होता करके। तो वो उसको कौन देखता है? CBIC। और इसके विवेक जोरी इसके चेयरमैन हो। इस तरह की चीजों को याद रखना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं अपॉइंटमेंट के इस तरह से। इज द लार्जेस्ट बैंक ऑफ इंडिया? इस तरह का आजकल 1-2 क्वेश्चन हर एग्जाम में आ रहे हैं, यूपी सैनिक सब में बैंक के क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं। अब मिलिट्री स्कूल में भी आए थे। तो लार्जेस्ट बैंक कौन सा है भारत का? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लार्जेस्ट बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक सरकारी बैंक है और प्राइवेट, दोनों को मिला के भारत का कुल सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर। और दिनेश कुमार खरा, DKK, दिनेश कुमार खरा इसके कौन है? अभी इसके MD चेयरमैन है दिनेश कुमार खरा। वर्ल्ड अस्थमा डे को हम कब मनाते हैं? हर साल हम मनाते हैं ट्यूसडे को, फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मे। और इस बार फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मे कब पड़ा? 3 मई को। तो इसलिए इस बार 3 मई को मनाया हमने वर्ल्ड अस्थमा डे। और अस्थमा क्या है? अस्थमा एक ऐसी डिजीज है जिसमें जो आपके फेफड़ों पे वार करती है और जिससे आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। क्लियर? सांस लेने में दिक्कत, दमा जिसको बोलते हैं, दमा, आपने सुना दमे का मरीज। आज का बर्निंग क्वेश्चन है। बर्निंग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं स्टूडेंट्स, आप इनका जवाब दिया करो कमेंट बॉक्स में, क्योंकि बर्निंग क्वेश्चन में बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन रखता हूं और आपने ऐसे ही क्वेश्चन का जवाब देना भी शुरू कर दिया तो इससे आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। हाउ मेनी फंडामेंटल्स ड्यूटीज आर देयर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन एज ऑन May 2022? तो हमारे जो संविधान में कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज है मई 2022 तक, कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये इसका जवाब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। फंडामेंटल राइट्स तो आप समझते हैं, फंडामेंटल राइट्स मूलभूत अधिकार, मूलभूत कर्तव्य भी आपको पता होना चाहिए। ये हमारे रिकॉर्डेड कोर्स है, आप इनको अवेल कर सकते हैं। ये हमारी रिकॉर्डेड कोर्स है, ये टेस्ट सीरीज आप इनको ले सकते हैं। ये डिफरेंट पैक्स हैं टेस्ट सीरीज के लिए। ये हमारे पेनड्राइव कोर्सेज है, ये बूस्टर पैक्स है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लीजिए। क्यों, क्या फ़ायदा होगा अगर आप ऐसा नहीं करते तो जब हम वीडियो पब्लिश करते हैं आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब वीडियो आ गई। ऐसे हमारी महायज्ञ सीरीज चली हुई है, अगर आप RIMC को क्रैक करना चाहते हैं, एस करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं तो, और एक साइंस सीरीज चली हुई है और एक करंट अफेयर, अगर 3 चीज़ें आप देख के जाते हैं तो आपका GK का पोर्शन नहीं रुकेगा। यू विल नॉट फेल इन द GK। क्लियर? तो बहुत सारे बच्चे इस बार जनरल नॉलेज में फेल हुए थे, 50+ की गारंटी मैं देता हूँ। तीन चीज़ों को आप देख के जाइए रेगुलर, ऐसा नहीं एक साथ आप एग्जाम से 3 दिन पहले आप देखना शुरू करें, कोई फायदा नहीं होना। फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा मत करिए, कुछ फायदा नहीं होने वाला, आपकी जो तैयारी वो भी चली जाएगी। फिर ऐसा मत करिए, एक कंसिस्टेंस मैनर में जैसे ही वीडियो पब्लिश होती है तुरंत देखिए, और जैसे ही वीडियो पब्लिश होगी आपको कैसे पता चलेगा? इस बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए। इस पे अगर आपने इसको अच्छे से क्लिक कर रखा है सब्सक्राइब करके, तो फिर आपको दिक्कत नहीं आने वाली, तुरंत पता चल जाएगा आपको कि हाँ वीडियो पब्लिश हो गई। कोई डाउट हो इन नंबर पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं आप। स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।